दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैदिक वनस्पतिक विज्ञान के ग्रुप ए के सेकेंड यूनिट के मेथड ऑफ प्लांटिंग रोपण विधि यानी कि रोपण विधियाँ। तो देखेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं रोपण की मतलब विधियाँ कैसे होती है। तो रोपण की कई विधियाँ हैं जिनमें से कुछ मुख्य हैं परासरण, पंक्ति रोपण और विभिन्न प्रकार की ग्राफिट विधियां जैसे कि जिंघा रोपण, फ्रैक्चर रोपण और मुकुट रोपण प्रत्येक विधियों का उपयोग है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम परासरण। इस विधि में बीजों को पूरे खेत में बेहतरीन ढंग से बिखेर दिया जाता है। पंक्ति रोपण, इस विधि में बीजों की पंक्तियों को लगाया जाता है। जिंघा रोपण, इस विधि में स्कंद यानी कि स्टोक और कलम की मोटाई लगभग समान होती है और दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर यानी कि चीरा लगाया जाता है लंबा। पंक्ति रोपण, इस विधि में भी स्कंद और कलम का व्यास समान होता है, लेकिन स्कंद में भी आकार का और कलम में वेज आकार का चीरा लगाया जाता है। मुकुट रोपण, इसमें स्कंद की मोटाई कलम से अधिक होती है और एक स्कंद पर कई कलमों को रोपा लगाया जाता है। कलिका रोपण, इस विधि में एक कलिका को स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाकर फंसा दिया जाता है। अन्य रोपण, नंगे जड़ वाले पौधों के लिए रोपण, बायोडिग्रेडेबल पौध बैग का उपयोग, कंदों का रोपण। फिर उसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन या अगली टॉपिक, मृदा उर्वरक प्रबंधन पद्धति बनाम जैविक कृषि। तो मृदा उर्वरक प्रबंधन रासायनिक उर्वरकों और अन्य आदानों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में केंद्रित है, जबकि जैविक कृषि प्रारंभिक प्रक्रिया और जैविक आदानों पर निर्भर है और सांकेतिक रसायनों से परहेज करती है। मृदा उर्वरता प्रबंधन, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। मृदा उर्वरता प्रबंधन में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए खेत में खाद यानी कि खाद डाली जाती है। फसल चक्र का उपयोग, फसल चक्रण और कवर फसलों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के और सुधारने का प्रयास किया जाता है। कीटनाशकों और शाकनाशियों का उपयोग, कुछ मामलों में मृदा उर्वरता प्रबंधन में कीटनाशक और शाकनाशियों का भी उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि, सिंथेटिक रसायनों का परहेज, जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशियों जैसे सिंथेटिक रसायनों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक क्रियाओं पर निर्भरता, जैविक कृषि में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि फसल चक्रण, हरी खाद और जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी की स्वास्थ्य पर जोर, जैविक कृषि मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विशेषता देखेंगे, मृदा उर्वरता, जैविक कृषि, रासायनिक आदानों का अधिक उपयोग अधिक मृदा में और जैविक कृषि में कम या होती ही नहीं है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग मृदा उर्वरता में कम होती है और जैविक कृषि में अधिक होती है। मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर, मृदा उर्वरता में कम और जैविक कृषि में अधिक। पर्यावरण का प्रभाव संभावित रूप से नकारात्मक होती है और संभावित रूप से सकारात्मक होती है। फिर देखेंगे हम अगला टॉपिक है क्वेश्चन, पादप पोषण व उर्वरक, प्लांट नेचुरल एंड प्रोटिस्ट। पादप पोषण, पादपों के विकास, वृद्धि और उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया। मुख्य यानी कि मैक्रो पोषक तत्व जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वायु जल से मिलते हैं। नाइट्रोजन, पत्तियों की वृद्धि व हरित लवक का निर्माण। फास्फोरस, जड़ वृद्धि व पुष्प बीज का निर्माण। पोटेशियम, रोग प्रतिरोधक क्षमता व संपूर्ण विकास। कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। सूक्ष्म या माइक्रो पोषक तत्व, लोहा, दस्ता यानी कि जिंक, तांबा, बोरान, मैंगनीज, मेल्टिवोल, क्लोरीन इत्यादि। उर्वरक वे पदार्थ हैं जिन्हें भूमि में मिलाकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं? उर्वरक। प्राकृतिक जैविक कृषि, गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि मृदा की संरचना सुधारते दीर्घकालीन लाभकारी है। रासायनिक अकार्बनिक उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फास्फोरस उर्वरक, सिंगल सुपर फास्फेट DAP,
पोटास उर्वरक, म्यूजिएटिक ऑफ पोटास, सफेद ऑफ पोटास, जैव उर्वरक, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल आदि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर पौधों को उपलब्ध कराते थे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम आपको बताए थे कि पोषण जो करते हैं, तो अब खाद्य के रूप में, यानी कि प्राकृतिक खाद्य कितनी होती है और जैविक, रासायनिक।